अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ लंदन सिस्टर की जो ट्रिप के लिए हमने प्लान किया हुआ था। और ये देखिए अभी मैं बॉन्डिंग करवा के बस घर पहुँच रही हूँ। पूरे 1 बजे निकलने का प्लान था। 1:45 की मेरी ट्रेन है। सुबह से घर की सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, पैकिंग वगैरह भी बस बहुत जल्दी जल्दी में मैंने की है। और बस आज आमिर ने सारे बॉयज़ को अपने घर पे बुलाया हुआ है और उनके बच्चे भी आएंगे, सब एक एक डिश बना के लेकर आ रहे हैं। वो चीज़ तो मैं शूट नहीं कर सकूँगी, मगर इंशाल्लाह लंदन का जितना कवर अप किया वो करूँगी। अभी बस फटाफट घर पहुँच गई हूँ ऑलमोस्ट, और बस फिर निकलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ अब ट्रेन स्टेशन में। A few moments later. बड़ा खुश है, बीबी जा रही है। चलो जी, स्टेशन पहुँच गए हैं हम। बस ये सिग्नल ने मनूर सिग्नल जब खुलता है बंद हो जाता है ट्रैफिक। चाहिए स्टेशन आ गया हमारा। सवारियाँ उतरने का टाइम हो जाता है, जल्दी उतार दो। जा रहे हैं पटसा। बाय बाय। चले चलते हैं स्टेशन के अंदर। लड़कियां वेट कर रही होंगी, गालियां दे रही होंगी। वो कोस्टा और ये देखें जियो वाले हर जगह पहुंच जाते हैं। जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। ट्रेन इनकी इतनी कोई साफ़ सुथरी होती हैं और इनकी इकॉनमी क्लास इतनी साफ़ सुथरी होती है, तो बिज़नेस क्लास का अंदाज़ा आप लोग लगा लें वो कितना अच्छा होगा। खैर हम लोग फाइनली ट्रेन पे चढ़ गए थे और मैं बस 5 मिनट पहले ही पहुंच सकी, क्योंकि घर से हम माओ का निकलना इतना कोई मुश्किल काम होता है कि बच्चों का हर चीज़ खाना पीना सब रेडी करके जाना होता है 1-2 दिन का। आमिर माशाल्लाह हैंडल कर लेते हैं सब कुछ, मगर फिर भी मेरी होती है अपनी कोशिश कि मैं फिर भी सारा इंतज़ाम करके जाऊँ। और ये देखें हम लोग ट्रेन में मैं अपने साथ लीचीज़ लेकर आई थी कि सब इंजॉय करेंगे, बैठ के खाएँगे। और बस सफ़र बहुत अच्छा रहा। 3-3.5 घंटे लगे थे, मगर पहुंचने का पता भी नहीं चला। लास्ट में गपशप होती रही साथ फ्रेंड्स के साथ। पानी में गई छपाक, पानी में गई छपाक, 3 पानी में गई। 3 hours later. अच्छा, लंदन आप एक दफ़ा एंटर हो जो गाड़ी का, तो आप सोचे ही ना जितनी वहाँ ट्रैफिक और जितने वहाँ कंजेशन चार्जेस पड़ते हैं। तो इसके अलावा जो ट्रेन्स हैं वो हर अंडरग्राउंड ट्रेन इतनी कोई बिजी होती है, और कभी सीढ़ियाँ ऊपर कभी सीढ़ियाँ नीचे। इतना हम चले फिरे हैं कि अंदाज़ा नहीं कर सकते आप लोग। यहाँ पे हम लोग के पूछ रहे थे कि हमें क्या डे पास सस्ता पड़ेगा, कि हम अब वहाँ एक नया सिस्टम आ गया कि अपना कार्ड टैप करें और वो डोर्स ओपन हो जाते हैं। इसके बाद इतनी ट्रेन्स हमने चेंज की हैं। अभी हमारी जो हमने बोट बुक करवाई थी रात के लिए, उसको अभी टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले हैरट्स जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा ऐसे विंडो शॉपिंग करें। तो उसके लिए हमने भी डिफरेंट ट्रेन्स पकड़ी हैं और इतना कोई ज़बरदस्त इंतज़ाम है इनका ट्रेन्स का। परफेक्ट टाइमिंग्स होती हैं इनकी, बहुत ही पंक्चुअल ट्रेन्स हैं कि आप लेट नहीं होते हैं। एप्पल स्टोर चूबेक। चलिए जी, हम लोग जा रहे हैं हैरट्स। ये है कैट का। अच्छा, हैरट्स के अंदर इन्होंने बैग्स अलाउ नहीं किए, तो वो साहब ने उन्होंने बोला कि वो सुपरमार्केट शॉप है, तो वो जब वहाँ पे आप चले जाएं तो वो थोड़े से पैसे लेके तो वो रखवा लें आप वहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने पहले बैग्स रखवाए, फिर हम हैरट्स गए थे। और हैरट्स इट्स मैसिव, 5 फ्लोर का है। बाहर देखने में बिल्डिंग लगता है बस छोटी सा, अंदर शॉपिंग सेंटर है, मगर एक्चुअली इट्स ह्यूज। और हमारे पास अभी घंटा 1.5-2 घंटे थे, तो जो हम घूमे और सिर्फ 1-2 ब्रांड से हम देख सकें। ये सारी ब्रांडेड शॉप्स इधर YSL की, शनेल की, डियोर की और भी बहुत ज़्यादा थे। फ्लोर हम नहीं देख सके इसके, तो मगर देखने में अच्छा लग रहा था। और इतना कोई अरबिक आया हुआ था, माशाल्लाह अरबी तो होते ही इतने अमीर हैं। तो बाकी लोग आए थे विंडो शॉपिंग के लिए, हमारे इतना खुश हो रहे थे देख के। मगर ये कि फिर भी हमने इंजॉय किया। विंडो शॉपिंग का भी एक अपना मज़ा होता है। औरतों की तो फेवरेट हॉबी होती है विंडो शॉपिंग। और ये एज यूजुअल परफ्यूम ट्राई करते हैं। ये तो बॉय बेज ट्राई करते हैं। नो, स्मेल 22। इसके शनेल के बाद हम फिर चल गए लुई विटॉन। ये मेरे चाचे का है, चाचे का पुत्र भी दिख रहा होगा, वो देखें वो पीछे चीज़ें बेच रहा है। अच्छा तो खैर हमने भी शो मारी, एक आध बंदा बुला के ना हमने कहा हम भी ज़रा प्राइस पूछते हैं। मगर ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ना आपको सेल्स असिस्टेंट, ये सब बिजी थे। वहाँ पे एक बंदी बैठी हुई थी कि जो बुकिंग टाइम लिख रही थी कि आपको हम 5 मिनट बाद आपके पास आएंगे, 10 मिनट बाद आएंगे। अच्छा, एक बैग यहाँ पे 30,000 पाउंड का था,
मेरा ख्याल है वो लिविटॉन का था। हाँ, कहती हमारी नई कलेक्शन है, ये 30,000 पाउंड्स की है। तो ये 30,000 का मतलब आप समझ लें फिर कितना पाकिस्तानी रुपीस में अंदाज़ा कर लें। खैर वहाँ से हम दिल खुश करके निकले हैं, शौरमा पकड़ा। तो ये देखिए हम शौरमा खाने आए हैं और इतना कोई ज़बरदस्त, कोई सीरिया की लोग थे जिनका ये टेक वे था। और मारूश और आनुश लंदन में बहुत ही फेमस है शौरमा प्लेस के लिए। हाँ, तो क्या हम खुशबू आई है। फटाफट शौरमा पकड़े हैं। लेट हो रहे थे बोर्ड के लिए, मगर हमने कहा पे भूख के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो हमने लेना ही लेना। तो खैर वो बंदा देख के, इतनी हसीन लड़कियाँ देख के वैसे ही घबरा गया था। A few moments later. फिर उसके बाद एनर्जी आई हमारे अंदर खाना खा के और हम फटाफट भाग रहे हैं। ये देखिए उनका पूरा ये सारी ट्रेन स्टेशंस के नाम लिखे होते हैं जो यहाँ से जो ट्रेन जाती हैं। खैर उसके बाद फिर इतने हैवी बैग्स पकड़े, ऊपर नीचे छलांगे मारते गिरते टूटते उधर। फिर हम पहुँचे थे होटल में। बस हमारे पास होटल पहुँच के 15 मिनट थे जिसमें हमने रेडी होके हमने पहुँचना था बोट में। और वहाँ पे इतना जल्दी में हमने गौर भी नहीं किया, हमारा कमरा एक्सचेंज हो गया हमारी फ्रेंड के साथ, क्योंकि हम 3 लोग शेयर कर रहे थे और उसने अकेली ने था तो ये उसका रूम था। 20 minutes later. खैर हम फटाफट पे रेडी हुए और फिर निकले। अच्छा ये जो और वहाँ पे वो क्रूज़ है जिस पे हमने जाना था और ये लंदन आए हैं, बिल्कुल लंदन ये आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत था। खासकर रात होती थी तो ये जब लाइट ऑन होती थी बहुत ही प्यारा लगता था इस बोट में। हम लोग बस पूरे टाइम पे पहुंचे और वो पीछे देखे लंदन आए, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये वाली बोट थी जिसपे हमने बैठना था। 3 hours later. खैर वापस जब जितनी देर में हम निकले हैं इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, ये 5 मिनट का रास्ता गुजारना हमारा मुश्किल हो गया था होटल तक और सारा हेयर स्टाइल हमारा नुचड़ गया था। खैर हम लोगों ने फिर भी शुक्र है जब उस वक्त शौरमा लेने गए थे तो रात के लिए भी एक लिया था। Early the next morning. Two hours later. ये जो आपने सुबह देखा ना, ये मेरे अंदर का एक प्रैंक मास्टर जाग गया था तो मुझे लेटे आधी आइडिया आया कि बहन सोई हुई है साथ वाले बेड पे, उसको डराते हैं। तो मैंने कज़न को बोला आपके लंबे बाल हैं तो आप इसके बेड साइड पे खड़े हो जो मैं पाँव की साइड पे इसको हिला के उठाऊंगी। खैर अब ये तो मैंने छोटा क्लिप डाला मगर इतनी देर इसको उठाया है जगाया है, ये उठी नहीं है, इतनी इसकी माशाल्लाह गहरी नींद थी। तो खैर उठी और इतनी बुरी तरह से वो डर गई थी। और उसके बाद फिर हमने एक और फ्रेंड के रूम में जाए, उसको भी डराया। खैर काफ़ी मज़ा आया उस दिन हमें। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम ये बहुत ही फेमस बेकरी यहाँ पे गेल्स, तो यहाँ पे हम आए थे बिल्कुल लंदन आई के सामने है और बहुत मज़ा आया। अच्छा मगर मेरे तो अपना पसंद आता नाश्ता, अंडा हो, ब्रेड हो, सैंडविच हो, कुछ हो। यहाँ पे ज़रा थोड़ा डिफरेंट टाइप का नाश्ता था मगर फिर भी हमने इंजॉय किया। गैदरिंग अच्छी थी, अच्छा मज़ा आता रहा, गप्पे शप्पे लगती नहीं हम लोगों की। मौसम इस दिन थोड़ा सा विंडी था और काफ़ी हवा वगैरह चलती रही मगर इंजॉय किया हमने। फिर भी जल्दी चेकआउट कर लिया था हमने ताकि हम टाइम यूटिलाइज़ करें और फिर हम नाश्ता वगैरह करके और फिर हम चले गए तो दोबारा से हैरट्स में अपने दिल को खुश करना। यस प्लीज एंड मेरे पास घर में बहुत कुछ है, मैं लगा लूँगी मेरे पास। चलें जी हम लोग यहाँ फिर से पहुँच गए थे हैरट्स में और ये देखें वैलेंटिनो, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। और घूमे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहे फ्लोर पे एस्केलेटर्स के, यहाँ पे हम खूब इंजॉय करते रहे। हमने कहा ले तो कुछ सकते नहीं है तो चलो हम इधर उधर घूम के इनकी देख लें कि बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बनाया हुआ था अंदर। और कितने लोग तो वहाँ ऐसे थे हमारी तरह के जिन्होंने लेना लूना कुछ नहीं था, शक्लों से देखे उनके पता चल रहा कुछ पाक पल्ले कुछ है नहीं, बस खूबसूरती देखने आए हैं। खैर लंदन आए और हैरट्स ना देखें ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं देखी कितनी दफ़ा इससे पहले लंदन आई हूँ मगर हैरट्स का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही मेरा आना हुआ यहाँ पे। खैर उसके बाद टाइम गुजरने का पता भी नहीं चला, 1 घंटा तो ऐसे ही गुजर जाता है। हम लोग फिर वापस आ गए उधर अपनी शौरमा प्लेस पे। हम लोगों ने सोचा घर वालों के लिए भी थोड़े से पैक करवा लें, मैंने अम्मी अब्बू के लिए भी ले लिए थे, बच्चों के लिए भी लिए, आमिर के लिए भी। तो वो बेचारा बना के थक गया, उसको पसीने पे पसीने आते रहे। खैर हम लोगों ने कहा चिकन आज इनका ख़त्म करवा के ही जाना है। उसके बाद हम भागम भाग ट्रेन स्टेशन पहुंचे तो पता चला हमारी वो ट्रेन मिस हो गई है क्योंकि हमने बीच में एक अंडरग्राउंड ट्रेन जो थी वो हमने गलत ले ली थी। और यही होता है अगर आप एक गलत ट्रेन ले लेते हैं तो आपको एक बहुत लंबा फिर उसका रूट पड़ता है। और ख़ैर हम लोग ने फिर वहाँ बातचीत की और हमें 1 घंटे बाद एक और ट्रेन मिल गई मगर वो भी हमारी मिस होते रहेगी क्योंकि आपको पता है 2 औरतें मिल के जहाँ बैठ जाएँ वहाँ बातों में तो पता ही नहीं चलता टाइम का। 3 hours later. आपके पास है कोई लिफ्ट है? लिफ्ट ये देखो लोगों बीवियाँ इनकी आई हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है,
ये चली जा रहे हैं अपने मस्त मलंग, प्लानिंग नहीं ख़त्म हो रही है इन्होंने। A few moments later. चलो जी, आ गई हूँ मैं घर। एक दिन के ट्रिप से लग रहा है, मैं कब से गई हुई हूँ। और अब करती हूँ अनपैकिंग। अल्लाह, कमरे की हालत है कल मेरे घर, लगता है साफ़ सुथरा हमने सारा किया हुआ है। ये थोड़ा मैसी है रूम, इसको हटाते हैं, करते हैं अपनी अनपैकिंग। फाइनली आ गई हूँ मैं घर और अपनी फेवरेट जगह पे खड़ी होकर मैं मूवी बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा लाइट बड़ी अच्छी आती है, आप ग्लो करते हैं यहाँ पे। तो खैर अभी आई हूँ मैं घर। आते साथ ही मैंने आमिर को शौरमा गर्म करके दिया, क्योंकि वो वहाँ का फेमस एक मरोश टेकवे है, जिसका सब बहुत फेमस वेस्टमिंस्टर में इसका टेकवे है और बहुत ही ज़बरदस्त था। कि हम लोगों ने पहले कल 2 शॉर्मस वहाँ से लिए। एक हमने दिन में जाते साथ ही हम जब उतरे हैं स्टेशन से, तो हमने वहाँ पे पहले खाना खाया क्योंकि बहुत भूख लगी थी। फिर उसके बाद हमने रात में होटल के लिए भी एक पैक करवाया, वो फिर हम जब वापस बोट से होकर आए हैं तो हमने रूम में बैठ के वो खाया। फिर अभी आके दिन में हमने एक सब ने अपनी अपनी फैमिली के लिए पैक करवाया और एक मैंने पैक करवाया। तो मैं 5-6 शवामा लेकर आई हूँ कि अगर इन केस किसी को 2 चाहिए हो तो वो भी खा सकते हैं, बट बहुत मज़े का था। इसके अलावा जो हमने रात के लिए एक बोट बुक करवाई हुई थी, जो बर्थडे गर्ल के लिए सरप्राइज़ था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वाटरलू ब्रिज की जो सीनरी थी, कमाल कमाल, यानी आप कुछ चीज़ों को ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते जितनी वो खूबसूरती थी। ऊपर से रात का टाइम जब था ना, तो वो लाइट्स थी और वो सारा वो बहुत कमाल थे। मेरा बाजू थक रहा बार बार, कोई स्टैंड मिलता ना तो मैं वहाँ रखा रहती। खैर बोट का सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट था कि वो हम 8 चली थी और 11:15 वो एंड हुई थी, विच इज़ टू लॉन्ग। मुझे लगा वो थोड़ा सा ज़्यादा था। ये 90 मिनट्स मैक्सिमम हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। और बाकी ये कि अगर ये कि आपकी कंपनी अच्छी हो ना, तो आपको टाइम गुजरते टू बी ऑनेस्ट पता नहीं चलता। हम लोग कहीं भी चले जाए ना, हम माशाल्लाह हम लड़कियां तो हम लोग एंजॉय करते हैं, तो कंपनी से बहुत मैटर करता है, बेशक जगह कोई भी। और अभी इतना ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया। मैं हम हैरट्स गए थे। हैरट्स में अभी तक जब से यूके आई हूँ मैं अभी तक नहीं गई हुई थी, तो मैं हैरट्स गई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया वहाँ पे। आज के दिन भी हमारी भाग दौड़ रही। आज दिन में हम उठ गए थे, हमने पास एक बेकरी थी तो वहाँ से हमने नाश्ता किया, बहुत फेमस बेकरी है वो। नाश्ता करके फिर हम लोग हैरट्स चले गए थे दोबारा। हमारे पास 1 आवर था, हम लोग वहाँ पे 1 घंटा लगा, पता ही नहीं चला, क्योंकि वो 5-6 फ्लोर्स हैं और वहाँ पे तो टाइम का पता ही नहीं चलता। आपको उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए। अच्छा, मैं जिनको नहीं पता हैरट्स क्या है मैं बता दूँ। इट्स अ शॉपिंग मॉल, सारे ब्रांडेड सारे डिज़ाइनर्स हैं, और ये जो रॉयल फैमिली है यहाँ पे क्वीन किंग की, तो ये उनकी है, दे ऑन इट। और बाकी और क्या बताऊँ अपने। खैर अब मैं ये अनपैकिंग करूँगी। ये देखिए जी, ये मेरा अनपैकिंग वाला सामान है। और इस दफ़ा मैंने वैसे काफ़ी लाइट ट्रैवल किया था, मगर विंटर का एक प्रॉब्लम ये होता है कि ना आपकी जो वूलन क्लोथ्स हो ना, ये बहुत स्पेस लेते हैं। आप समर क्लोथ्स जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी जगह लेते हैं आपकी, मगर विंटर क्लोथ्स की वजह से स्पेस है। अभी मैंने एक टॉप ये रखा था और एक नाइट के लिए एक शर्ट थी, लेदर पैंट्स थी, तो वो उसने इतनी स्पेस नहीं, मगर ये वुलन टॉप था। साथ एक मेरा ये देखें मेकअप बैग, मैं खोल के दिखाती हूँ, इसने बहुत स्पेस लिया। और ये सिर्फ मेकअप बैग नहीं है, इसके अंदर मेरी स्किन केयर भी होती है, मेरी ज्वेलरी बॉक्स भी इसके अंदर आता है। और जो ये फिक्सिंग स्प्रे है ना, ये बहुत स्पेस लेते हैं, वरना जो मेरा जो नॉर्मल है वो मेरा काफ़ी वो स्पेस नहीं लेता। ये देखें, इसमें ये फिक्सिंग स्प्रे काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा ये चार्जिंग वायर्स हैं, लैशेज़ है, लैशेज़ का बॉक्स है, ये है मेरा आई मेकअप रिमूवर है, ये मेरा हाइलाइटर है, इसके अलावा ये पेंसिल्स हैं और ब्लशन ब्रश है। ये सब चीज़ें इतनी स्पेस नहीं। ये देखें, ये मेरी स्किन केयर है जो मैंने आपको जाने से पहले दिखाई थी अपनी। इसके अलावा ये मेरा ब्लशन है नार्स का। मैं आपको अपना किसी दिन ना मेकअप कलेक्शन कभी दिखाऊंगी। ये है, इसके बहुत प्यारे शेड्स हैं। और ये मेरा है मॉर्फी का हाइलाइटर। मैंने एक रील बनानी है जो कि इंशाल्लाह मैं भी फ्री होके बेड पे बैठ के अपना झलक दिखला से एंजॉय करूँगी। शॉर्मा लाई हूँ वो एंजॉय करूँगी। पहले थोड़ी सी अनपैकिंग कर लूँ क्योंकि कल फिर से वर्किंग डे है, मंडे है, और भाग दौड़ में फिर पता भी नहीं चलेगा टाइम का। तो अभी बस अब अपने अपने घर चले गए हैं बच्चों से। मैं अभी आई हूँ। मुझे जैन की बात इतनी एक अच्छी लगी। जैन ने मुझे बोला, मम्मा इट लुक्स सो डिफरेंट विदाउट यू।
तो रियली बच्चे बहुत मिस कर रहे थे मुझे। बड़े तो अलीशा शान तो बड़े हैं, मगर जैन छोटा है और उसने बहुत ज़्यादा मुझे मिस किया। तो एंड आई रियली मिस देम टू। सो बट अच्छा है जो थोड़ी सी ब्रेक भी मिल जाती है इंसान को, थोड़ी अपनी इतनी जो भागदौड़ी लाइफ है। फैमिली हॉलीडेज़, आई लव फैमिली हॉलीडेज़। इंशाल्लाह वो भी मैं बच्चों के साथ हमारा प्लान है। और बस देखें, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल बहुत थक गई हूँ, बाकी बातें बाद में। चलो जी, हो गई है मेरी सारी अनपैकिंग। ये बैग चल लॉफ्ट में। इंशाल्लाह पे मिलती हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।